नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले कुछ दिनों से आसमान छूने वाली सोने और चांदी की कीमतों में अचानक एक बड़ा क्रैश देखने को मिला है। लोग हैरान हैं कि जो सोना रिकॉर्ड बना रहा था वो अचानक जमीन पर कैसे आ गया। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आई है। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर निवेश करने का ये सही मौका है? चलिए जानते हैं। कारण 1 और 2, ग्लोबल फैक्टर्स। सबसे पहला और बड़ा कारण है मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर इंडेक्स। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर में लगाने लगते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। दूसरा कारण ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर जो संकेत आ रहे हैं उनसे बाजार को लग रहा है कि अभी दरें उतनी जल्दी कम नहीं होंगी जितनी उम्मीद थी। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कारण 3 और 4, प्रॉफिट बुकिंग और जियोपॉलिटिक्स। तीसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कई महीनों से लगातार ऊपर जा रहा था। ऐसे में बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया है। जब बहुत सारे लोग एक साथ अपनी होल्डिंग्स बेचते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। चौथा कारण, मिडिल ईस्ट में तनाव में कमी। अक्सर देखा जाता है कि जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है सोने के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही तनाव कम होने की खबरें आती हैं या युद्ध विराम की चर्चा होती है, सोने की कीमतें सेफ हेवन डिमांड कम होने की वजह से गिरने लगती हैं। कारण 5, घरेलू मांग और इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया कॉन्टेक्स्ट। भारत के नजरिए से देखें तो शादियों के सीजन में हल्का ब्रेक और सरकार की कुछ पॉलिसीज का असर भी बाजार पर दिखता है। अगर ग्लोबल मार्केट में भाव गिरते हैं तो भारतीय बाजार एमसीएक्स में उसका असर और भी तेजी से दिखता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना आयात इंपोर्ट करते हैं। सवाल यह है कि क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक छोटी गिरावट करेक्शन है, कोई लंबी मंदी नहीं। लंबी अवधि लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा न लगाएं, बल्कि गिरावट पर धीरे धीरे सिप स्टाइल में खरीदें। आपको क्या लगता है, क्या सोने के दाम 60,000 तक गिरेंगे या फिर से नया रिकॉर्ड बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना